नमस्कार। दो या अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तु एवं सेवाओं के आदान प्रदान अथवा आयात निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आयात का मतलब है किसी वस्तु को देश में मंगवाना। निर्यात का मतलब है एक वस्तु को दूसरे देश में बेचना। तो एक देश के दो देशों के बीच जो आयात निर्यात होता है उसको विदेशी व्यापार कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हुआ बहुत सारे देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। व्यापार सिद्धांत के अनुसार दो राष्ट्रों के बीच साधनों की उपलब्धता में, उनकी कार्यकुशलता में, टेक्नोलॉजी में, आधारभूत ढांचे में और सरकारी नीतियों में अंतर पाया जाता है। इन अंतरों के कारण है एक देश में वस्तु सस्ती मिलती है और दूसरे देश में वस्तु महंगी मिलती है। इसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इसके भी कई सिद्धांत हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। इनमें जो ये फैक्ट है वो मूलभूत कारण है जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। किसी देश में टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है, किसी देश में टेक्नोलॉजी कम होती है, किसी देश में कोई साधन ज़्यादा मात्रा मिलता है, साधन मतलब कहीं पर लेबर ज़्यादा है, श्रम ज़्यादा मिलता है, कहीं पर पूंजी ज़्यादा मिलती है, कहीं पर सरकारी नीतियाँ ऐसी होती है कि किसी उद्योग या किसी वस्तु को बनाने में आसानी रहती है, कहीं पर किसी उद्योग को बनाने में कठिनाई आती है। इस वजह से इन विभेद के कारण वस्तुओं की लागतों में अंतर आ जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो भारत में जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण निश्चित तौर पर यहाँ पर श्रम ज़्यादा पाया जाता है। श्रम ज़्यादा पाए जाने के कारण यहाँ श्रम जो मजदूरी होती है वो सस्ती होती है। तो मजदूरी सस्ती होने का कारण ये हुआ कि यहाँ पर वो वस्तुएं जिनमें लेबर ज़्यादा मिलता है वो हमारे यहाँ पर सस्ते लेवल पे प्रोडक्शन हो जाता है। चीप कॉस्ट है, सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो जाती है। जैसे अमेरिका का उदाहरण लो, वहाँ पर लेबर महंगे मिलते हैं, वहाँ पर पूंजी की मात्रा ज़्यादा है, तो अमेरिका में उन वस्तुओं का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा जहाँ पर पूंजी की मात्रा उन वस्तुओं को बनाने में लगती है। तो इंडिया उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जहाँ पर उसको उन वस्तुओं का निर्यात करें जिसमें लेबर की मात्रा या श्रमिक को ज़्यादा लगाया जाता है, और अमेरिका से हम उन वस्तुओं का आयात करेंगे जिसमें पूंजी की मात्रा ज़्यादा लगती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इससे इंडिया के जो उपभोक्ता है उनको भी फ़ायदा होगा और अमेरिका के उपभोक्ता उनको भी फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ पर अगर हम लोग पूंजी प्रधान वस्तुओं को बनाएंगे तो वो हमारे यहाँ पर निश्चित तौर पर अमेरिका की तुलना में ज़्यादा महंगी या कॉस्टली होंगी। उनकी लागत हमारे यहाँ ज़्यादा आएगी। अगर उन वस्तुओं को अमेरिका बनाता है जहाँ पर श्रम की प्रधानता हो तो उन वस्तुओं में अमेरिका में लागत ज़्यादा आएगी, तो अमेरिका के उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा और हमारे यहाँ पर जो कंज्यूमर उनको भी नुकसान होगा। इस प्रकार दोनों ही देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से फ़ायदा होता है। अगर हम देखें तो संसार में अलग अलग राष्ट्र पाए जाते हैं। कुछ राष्ट्रों में प्राकृतिक संसाधनों का नितांत अभाव पाया जाता है, तो कुछ राष्ट्र में संपन्न होते हैं। जैसे खाड़ी के देश हैं सऊदी अरब, ईरान, इराक, इनमें कच्चे तेल की बहुलता पाई जाती है, तो ये दूसरे देश को निर्यात करके बड़ी मात्रा में आय प्राप्त करते हैं। यदि ये देश कच्चे तेल का निर्यात नहीं करेंगे तो इनका आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यानी अगर ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करेंगे तो इनका आर्थिक विकास ठप हो जाएगा, देश कंगाल हो जाएगा। अन्य देश जहाँ पर अन्य वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है जैसे अनाज का, चीनी का, तो ये खाड़ी देश वहाँ से अनाज और चीनी इनका आयात करते हैं, बदले में उनको तेल देते हैं। और वो देश जहाँ पर पेट्रोल का या ऑयल का प्रोडक्शन नहीं होता वहाँ पर वो देश इनका आयात करते हैं, ऑयल का आयात करते हैं। 1980 के दशक के बाद से जब से विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक सुधारों का
राष्ट्र अपनाकर वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। 80 के बाद में वर्ल्ड में वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला, तब से अधिकांश राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आपस में तेज़ी से जुड़ गए हैं। उससे पहले क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी, यानी राष्ट्र अपने स्वयं ही बनाता था, अधिकांश एक देश दूसरे देश पर निर्भर नहीं हुआ करता था। लेकिन जो वैश्वीकरण के जो आया सामने, ग्लोबलाइजेशन जो सामने आया, उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रेड में बदलाव आया, इंटरनेशनल ट्रेड ज़बरदस्त बढ़ा। आज के युग में कोई राष्ट्र एकाकी नहीं रह सकता, उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना ही पड़ता है, यानी दूसरे राष्ट्रों से आयात निर्यात अर्थात व्यापार करना ही पड़ेगा। ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आज व्यापार विकास का इंजन बन गया है। पिछले कुछ 10 वर्षों से जब से उदारीकरण वैश्वीकरण नीति अपनाई है, चीन ने बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास किया है। 1991 के बाद में आर्थिक सुधार को अपनाने के बाद भारत में भी आर्थिक विकास दर तेज़ी से आई है और विदेशी व्यापार का हमारे यहाँ पर आर्थिक विकास में काफ़ी योगदान रहा है। 1991 के पहले हमारे यहाँ पर इकोनॉमी इतनी ओपन नहीं थी, हम लोग आयात निर्यात पे इतने ज़्यादा निर्भर नहीं थे। लेकिन 1991 के बाद में हमारे यहाँ पर वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, हमारी इकोनॉमी को खोली गई, उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। तो आज के इस संक्षिप्त अध्याय में हम सिर्फ इतना बताया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसमें वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों ही देशों को फ़ायदा होता है, क्योंकि दोनों देशों को उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अगली विशेषताओं का उसमें अध्ययन करेंगे।